will study chapter 8. For chapter 8 name is water and soil, natural resource. Water. Water is the most important resource of the earth. जो water है वो काफ़ी important resource है अर्थ पर. All living things need water to survive. सभी living things को पानी की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए. There would be no life on the earth without water. बिना पानी के अर्थ पर कोई भी लाइफ नहीं पॉसिबल नहीं है. और 2/3 of the earth with water. अर्थ का जो सरफेस है 2/3 जो सरफेस है अर्थ का वो पानी से कवर्ड होता है. Uses of water. We need water for domestic purposes and irrigation. हमें पानी की जरूरत होती है डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए और इरिगेशन के लिए. Domestic and industrial uses. It is used for domestic purposes such as washing, drinking, cooking. जो वाटर है पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है जैसे कि वॉशिंग, ड्रिंकिंग एंड कुकिंग. These all picture shows some domestic uses of water. Water is also used for industry purposes. वाटर है इंडस्ट्री पे यूज़ किया जाता है. इंडस्ट्रीज यूज अ लॉट ऑफ वाटर. अक्सर इंडस्ट्रीज काफ़ी पानी का यूज़ करती हैं. एक्सेस इरिगेशन इज नॉट इवन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अवर कंट्री. वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हमारी कंट्री में. देयर आर मैनी एरियाज दैट डू नॉट रिसीव सफिशिएंट रेनफॉल. काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं जो सफिशिएंट रेनफॉल को रिसीव नहीं करते हैं. तो द फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन ऑफ इरिगेशन लाइक वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड कैनल्स. तो जो फार्मर्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन जैसे वेल्स, ट्यूबवेल्स और कैनल्स पर. इन दिस सिचुएशन ऑफ लैक ऑफ वाटर वी नीड टू कंजर्व इट इन अ रिजर्व लेक एंड टैंक. तो इस सिचुएशन में यदि पानी की कमी हो हमें कंजर्व करना चाहिए अपने पानी को रिजर्वर वगैरह में. इट मीन्स आर्टिफिशियल लेक्स में या फिर टैंक्स वगैरह में. पिक्चर शोज वाटर कंजर्वेशन. सोर्सेज ऑफ वाटर. द ओशन एंड सीज इज लाइन एंड यूज फॉर डोमेस्टिक इरिगेशन. ओशन और सी ये होती है तो यूज नहीं किया जा सकता है पीने के पर्पज से, डोमेस्टिक पर्पज से और इरिगेशन के पर्पज से. वाटर विच भी यूज फॉर वेरियस ग्राउंड वाटर. जो पानी हम यूज़ करते हैं के लिए वो सरफेस वाटर होता है फिर ग्राउंड वाटर होता है. वी गेट ग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल्स के थ्रू मिलता है. इट इज अवर मेन सोर्स ऑफ वाटर. सोर्स है पानी का. वाटर फ्रॉम द ओशन इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड कम्स डाउन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ. जो पानी होता है ओशन वगैरह का वेपर हो जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में वापस से अर्थ पर आता है रेन और स्नो के फॉर्म में. कैच वाटर फ्रॉम रेन और मेल्टिंग स्नो. को पानी मिलता है रेन से या फिर स्नो जब पिघलती है मेल्ट होती है उससे. हम रेन वाटर गोज अंडरग्राउंड थ्रू रॉक्स. कुछ रेन वाटर चला जाता है फॉरेस्ट रॉक्स के थ्रू. वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड टैंक्स जो ड्रो इजीली अवेलेबल. ग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स. हम आसानी से वो वेल्स के थ्रू निकाल सकते हैं. इन अ ट्यूबवेल डीप बोर टू द अर्थ ड्रिलिंग मशीन इंस्टॉल्ड. जो ट्यूबवेल होता है ट्यूबवेल में काफ़ी डीप बोर हमें करना पड़ता है. अर्थ में खोदना पड़ता है ड्रिलिंग मशीन की हेल्प से उसमें पंप को इंस्टॉल करने के लिए. उस ट्यूबवेल कैनल्स हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर. इट इज डायरेक्टेड टू द फील्ड्स थ्रू स्मॉल कैनल. पूरे साल पानी के लिए करना पड़ता है फील्ड्स में स्मॉल चैनल के थ्रू जिसको हम कैनल्स बोलते हैं. द इंदिरा गांधी इज वाटर टू अ लार्ज पार्ट ऑफ. इंदिरा गांधी में वो पानी को प्रोवाइड करता है नॉर्थ वेस्ट in the peninsular area such as Pradesh, Tamil Nadu, etc. gets collected in hollows all times. Peninsular areas वगैरह में जैसे प्रदेश में तमिलनाडु में जो रेन वाटर है वो इकट्ठा हो जाता है नेचुरल होलोज में जिसको हम टैंक्स बोलते हैं. इंदिरा गांधी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. व्हेन डैम सर्व्स मोर देन वन पर्पस दे आर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. जब डैम्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा पर्पज से सर्व किए जाते हैं तब उनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हैं. इन इंडिया सब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर. इंडिया के अंदर कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट प्रोसेस दे रखे हैं आपको. आगरा नगर डैम इज बुल्ट ऑन द रिवर सतलुज इन हिमाचल प्रदेश. दिस डैम इन इंडिया. ये रिवर सतलुज के ओवर बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में और इंडिया का. दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज बुल्ट ऑन द दामोदर रिवर. इट इंक्लूड्स द नंबर ऑफ इरिगेशन वाटर टू वेस्ट बंगाल. इसमें नंबर ऑफ डैम्स भी इंक्लूड हैं जो इरिगेशन वाटर प्रोवाइड करते हैं वेस्ट बंगाल में. बैरेज इट इज बुल्ट ऑन बंगाल वेस्ट एज वाटर टू वेस्ट बंगाल बांग्लादेश.
ये पानी को सप्लाई करता है और बांग्लादेश। सरदार सरोवर इज built on the river नर्मदा। The river नर्मदा provides water to the dry of मध्य प्रदेश गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात के ड्राई करवाता है भिजवाता है। रकुन डैम इट इज built on इंडिया। ये महानदी डैम भी है इंडिया में। नागार्जुन सागर इदुक्की डैम। नागार्जुन सागर डैम ऑन द रिवर कृष्णा इज आंध्र प्रदेश इदुक्की इन केरला। नागार्जुन सागर रिवर कृष्णा का क्रॉस बनाया गया आंध्र प्रदेश में है, वो केरला में बनाया डैम है साउथ इंडिया। कंजर्विंग वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट में वी शुड यूज इट वेरी केयरफुली। इसका यूज़ करना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर टू रिसोर्ट वाटर। देखभाल करना वाटर को खराब करना नहीं। गार्बेज इंडस्ट्री गार्बेज इंडस्ट्री होते हैं रिवर लेक और सीज कर देते हैं। मैरिन लाइफ इज डिस्ट्रॉय। वाटर की वजह से मैरिन लाइफ वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है। डंपिंग मेक्स फिश इनएडिबल। जो ऑयल डंपिंग होते हैं वो काफ़ी सारी मछलियों को किल मार देते हैं, तो इनएडिबल। पॉल्यूशन ऑल्सो मैनी डिजीजेज। पॉल्यूशन के कारण डिसीजेज भी हो जाती हैं। therefore we should make effort to keep water clean and not waste it। एफर्ट बनाना चाहिए कि जो पानी वो साफ ही रहे, वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। विदाउट वाटर आवर अर्थ वुड बी अ डेड। बिना पानी के जो हमारी अर्थ है वो डेड प्लेनेट हो जाएगी। It shows Earth would be a dead planet without water। Soil resources and important natural resources। Soil is the top layer of Earth's surface in which plants grow। जो important natural resources है वो soil है, जो कि top layer है हमारी अर्थ सरफेस की, पर प्लांट्स और ट्रीज वगैरह ग्रो होते हैं। Soil is formed by the breaking up of rocks into smaller pieces by erosion by passing flowing rivers। जो soil है वो formed होती है, बनती है रॉक्स के ब्रेक होने के द्वारा। स्मॉलर पीसेस से जब रॉक्स टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है इरोजन के द्वारा, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मिंग टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो प्रोसेस ऑफ सॉइल का बनने का वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं। सॉइल बनने में सॉइल कंटेन्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मिनरल्स वाटर व्हिच मेक इट रिच एंड फर्टाइल। सॉइल है उसमें डेड प्लांट्स और एनिमल्स कंटेन होते हैं, मिनरल्स वाटर और एयर भी कंटेन होते हैं, जिससे कि जो वो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल बन जाती है। दिस टाइप ऑफ शोज सॉइल types of soil depending on the surface climate and rainfall। There are different forms of soil from region। डिपेंड करता है सरफेस पर, क्लाइमेट पोल पर। जो सॉइल होती हैं वो अलग अलग फॉर्म्स की होती हैं रीजन। इन इंडिया देयर आर बेसिक टाइप्स ऑफ सॉइल। इंडिया के अंदर बेसिक सॉइल होती है। फर्स्ट सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल फाउंड इन द नॉर्थन प्लेन्स। ये काफ़ी फर्टाइल सॉइल है जो नॉर्थन प्लेन्स में कोस्टल प्लेन्स से पाई जाती है। इन दिस सॉइल राइस व्हीट मेज जूट पल्सेस टोबैको दिस ग्रो वेल। इस सॉइल में राइस व्हीट और जूट पल्सेस टोबैको वगैरह ऑयल सीड्स होते हैं, अच्छे से ग्रो होते हैं। which is shown this soil is most fertile soil। Secondly, sandy soil with the help of irrigation, wheat, millets, barley, maize, pulses। In the sandy soil, irrigation की हेल्प से जो wheat, millets, dates, barley, maize, pulses तो कॉटन है, ये sandy soil में ग्रो होते हैं राजस्थान में और गुजरात में। That is black soil। This soil is found in the northwestern and central Deccan Plateau region। जो soil है ये नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू रीजन में पाई जाती है। इस डार्क इन कलर एज इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स मेड बाय लावा। ये काफ़ी डार्क कलर की होती है और जो लावा के द्वारा रॉक्स बनी होती है उसके द्वारा बनती है। पिक्चर शोज सैंडी सॉइल एंड दिस पिक्चर शोज ब्लैक सॉइल। ग्रोइंग व्हीट शुगर मिलेट्स है, व्हीट शुगर मिलेट्स को ग्रो करने के लिए। व्हाट इज रेड सॉइल इज फाउंड मोस्ट इन द पार्ट इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु। ये ज़्यादातर पाई जाती है। ये जो होती है ये नहीं होती है क्रॉप्स लाइक ज्वार क्रॉप्स जैसे कि ग्राउंडनट जो ग्रो होते हैं। पिक्चर शोज रेड सॉइल। फिफ्थ इज राइट सॉइल इज फाउंड इन द रिसीविंग हेवी रेन। ये उन जगहों पर काफ़ी ज़्यादा रिसीव होती है। टी कॉफ़ी एंड रबर इन इट। टी कॉफ़ी ग्रो होते हैं। रेड सॉइल इज ऑल्सो यूज टू मेक हम ब्रिक्स वगैरह बनाने में भी। Laterite soil, sixth is mountain soil, is found on the slopes of the Jammu and Kashmir, Sikkim and Arunachal Pradesh। जो soil है
हिल्स के स्लॉप्स में कुछ निश्चित के देश में पाई जाती हैं। इस रिच इन ह्यूमस, इसमें ह्यूमस भी होता है, व्हिट मेज बाय ऑफन फ्रूट्स लाइक एप्पल एज इट इज रिच इन ह्यूमस। व्हिट मेज ऐसे टी, कॉफी और फ्रूट्स जैसे कि एप्पल ग्रो होते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी रिच ह्यूमस होता है, ज़्यादा ह्यूमस होता है। दिस पिक्चर शोज माउंटेन सॉइल कंजर्वेशन, डाउन ट्रीज, पुलिंग आउट ग्रासेस में पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा काट पुलिंग करना, ये सॉइल को लूज बना देते हैं। स्ट्रॉन्ग बाइंड्स कैन लूज सॉइल अवे, जो स्ट्रॉन्ग बाइंड्स होते हैं वो लूज सॉइल को दूरी पर कैरी कर लेती हैं। इट्स कॉल्ड सोइल इरोजन, स्ट्रॉन्ग सॉइल इरोजन बोलते हैं। हैवी रेन बाइंड्स कॉज सोइल इरोजन, रेन्स और स्ट्रॉन्ग बाइंड्स की वजह से सोइल इरोजन होता है। वी शुड ट्राई टू चेक सोइल इरोजन, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें चेक करना चाहिए सोइल इरोजन की। दिस पॉइंट डू नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज स्पेशली अलोंग हिल टॉप, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को उगाना चाहिए, यहाँ तक कि इस हिल टॉप में ज़्यादा उगाना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट कीप फील्ड फ्रूट्स ऑफ प्लांट कोल्ड फॉर इट बीइंग वॉश्ड अवे, हमें फील्ड को वेट नहीं करना चाहिए फ्रूट्स ऑफ प्लांट जो सॉइल को होल्ड कर लेते हैं, ये उससे प्रिवेंट करते हैं, हमें उनको वॉश भी नहीं करना चाहिए। स्टॉप ओवरग्रेजिंग ऑफ लैंड, हमें लैंड का ओवरग्रेजिंग करना भी स्टॉप कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। नेक्स्ट, यूज ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइजर सच एज काउ डंग एंड मोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के बजाय हमें ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि काउ डंग। This shows warm casting natural fertilizers. Now we know first is 3/4 of the earth surface is covered with water. 3/4 जो आपका सरफेस है वो पानी से कवर्ड हुआ है। नेक्स्ट, फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन, फार्मर्स हैं वो आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन पर डिपेंड है। नेक्स्ट, रिवर्स गेट वाटर फ्रॉम रेन और मेल्टिंग स्नो, जो रिवर है उनको पानी मिलता है रेन से या फिर जब स्नो वगैरह पिघलती है उनसे। नेक्स्ट, एलिवेट सैंडी ब्लॉक रेड एंड माउंटेन टाइप्स ऑफ सॉइल, ये कुछ आपको टाइप्स रखी है सॉइल। दिस चैप्टर इज कंप्लीट।